बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। सद्गुरु कबीर साहब की छत्र छाया में मैं एक छोटा सा कविता बना पाया। वो कविता हमारे जिंदगी पे आधारित है। संसार के समस्त वस्तु हमारे अधिकार में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ कुछ चीज़ें संसार की ऐसी है जिस पे हमारी बस चलती है, जिसको हम अपने अधिकार में ले सकते हैं, उसी को बस कहते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे बस में हमारा ज़िंदगी ही नहीं, हमारे बस में हमारा ज़िंदगी ही नहीं है। और तो हमारे बस में ये सारे संसार क्या हो सकता, बशर्ते एक छोटी सी कल्पना रहती है जब तक जिंदगी रहती है कि ये हमारे बस में है। उसी पे आधारित मैं एक कविता बनाया हूँ। वक्त गुजरता जा रहा कैसी ये जिंदगानी, वक्त गुजरता जा रहा कैसी ये जिंदगानी। बहुत कुछ है मेरे बस की लेकिन नहीं है बस की मेरे जिंदगानी, लेकिन नहीं है बस के मेरे जिंदगानी। पढ़ रहा हूँ करीब से मैं, पढ़ रहा हूँ करीब से मैं अपनी बीते कहानी। काश वक्त होता अभी भी, काश वक्त होता अभी भी, अच्छा लिखता मैं अपनी कहानी। समय के परिंदे समय से तू जाग जा, समय के परिंदे समय से तू जाग जा। समय ही बताता बसंत ऋतु पतझड़ का, समय ही बताता बसंत ऋतु पतझड़ का। पत्ते छोड़ देते हैं डाली समय आया जाने का, पत्ते छोड़ देते हैं डाली समय आया जाने का। कोमल कोपल पूछता है डाली से, कोमल कोपल पूछता है डाली से, क्या और कोई था पहले मुझे यहाँ आने से। क्या और कोई था पहले मुझे यहाँ आने से। हाँ था कोई और तुमसे भी पहले, गया जब छोड़ पूछा न हमसे, गया जब छोड़ पूछा न हमसे। ऐसे ही रिश्ते बने, ऐसे ही रिश्ते बने सारे संसार का। बिछुड़ गए फिर ना मिले, गए कहाँ अनजान सा। बिछुड़ गए फिर ना मिले, गए कहाँ अनजान सा। तो वास्तव में मैं जिंदगी पे आधारित एक कविता बनाया हूँ कि मुझे लगता है कि संसार की समस्त वस्तु समस्त अधिकार हमारे बस में है, लेकिन वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो हमारा ज़िंदगी ही हमारे बस में नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी का एक एक दिन जो बीत रहा है उसे अगर हम चाहें लौटाने के लिए तो लौट नहीं सकता। और काश वो जब हमें समझदारी आती है तो मुझे लगता है कि काश वो समय मेरे पास अभी होता तो मैं अच्छा लिखता उसकी कहानी। लेकिन वो समय तो बीत गया। समय के परिंदे समय से तू जाग जा, समय से अगर नहीं जागे तो फिर पछताते पछताते मुझे जाना पड़ता है इस संसार से। और संसार वाले भी मुझे कोसते रह जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीखना चाहिए कि कब मुझे जाने की समय आ जाएगी। क्योंकि पत्ते छोड़ देते हैं डाली समय आया जाने का।
कोमल कोपल पूछता है डाली से, कोमल पत्ते पूछते हैं डाली से कि क्या और कोई था पहले मुझे यहाँ आने से। तो डाली पेड़ कहती है हाँ था कोई और तुमसे भी पहले, हाँ था कोई और तुमसे भी पहले, गया जब छोड़ पूछा ना हमसे। डाली कितनी अच्छी आंसर दे रही है उस कोमल पत्ते को कि उस ग्लोरियस फ्यूचर को, उस उज्जवल भविष्य को, कि हे भाई तुम अपने रहते समय में ही कुछ अच्छे चमक धमक कर लो, कुछ अच्छे कारनामा कर लो, क्योंकि आप अच्छे कारनामा कर लोगे तो आपके कारनामे के कारण ही पूछे जाएंगे कि इस वर्ष का फल कैसा लगा था, इस वर्ष पत्ते कैसे आए थे। नहीं तो फिर तुमको जाने से पहले तुम अगर जाओगे तो हमसे पूछोगे भी नहीं। इसलिए इस संसार से कब कौन किस समय चला जाएगा वो किसी से पूछेगा भी नहीं। जितना समय रहना है उस समय में ही वे अच्छा कर ले। यही इस कविता से संदेश मिलता है सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब की छत्र छाया में मैं जितना हो सके अर्जित करके मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से बता रहा हूँ। ऐसे ही रिश्ते बने हैं सारे संसार का, ऐसे ही रिश्ते बने हैं सारे संसार का, बिछुड़ गए फिर ना मिले, बिछुड़ गए फिर ना मिले, गए कहाँ अनजान सा। वे फिर अनजान बनकर कहाँ जाकर चले जाते हैं, हमसे बिछुड़कर हमें आज तक मालूम नहीं। हम भी उसी तरह चलते चले जाएंगे अनजान बनकर, किसी को कभी नहीं मिल पाएंगे और ना ही बता पाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। इसलिए संसार की प्राकृतिक प्रदत्त नियम है। इस नियम को समझते हुए हमें सत्यता को धारण करके अपने जीवन में सार्थक और सही कारनामा करना चाहिए, जो हमारे जीवन के हित के लिए हो, हमारे देश के हित के लिए हो। जय हिंद, जय भारत। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।